Hello student. In earlier classes, as you know, we have already discussed about the expenditure method, the formula of the expenditure method. In today's class, we will discuss the numerical problem of the expenditure method. How that formula can be applied in the numerical problems, we will discuss that today. Okay. So I have written two examples of this. First one is private consumption expenditure, government purchase of goods and services, gross investment, and net exports plus NFIA. All these things are given in the example. Private consumption expenditure, government purchase of goods and services, gross investment, and net exports. And lastly, NFIA is also given in the question. These hints won't be available to you in the exam. I have written this for your help, for as a hint. So this information won't be available. What was the formula of expenditure method? क्या था formula? C plus G plus I plus X minus M, ये हमारा formula था. C plus G plus I plus X minus M, this was our formula. Okay. What is C? Private final consumption expenditure is our C. Private consumption expenditure is C. That's why I marked this 350 as C. What was G? G क्या था? G was government final consumption expenditure was G. Here, government purchase of goods and services. Goods and services खरीद रही है गवर्नमेंट, डैम्स नहीं बना रही, स्कूल्स नहीं बना रही, बिल्डिंग नहीं बना रही, ये सब नहीं कर रही है. ठीक है, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीद रही है वो उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है. दैट्स व्हाई आई मार्क दिस 100 एज जी. दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इट इज वेरी क्लियरली रिटन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सो इट कैन बी टेकन एज आई. लास्टली, नेट एक्सपोर्ट इज अवेलेबल टू अस. नेट एक्सपोर्ट इज अवेलेबल टू अस. कैलकुलेट करके क्वेश्चन ने खुद ही हमें दे दिया है नेट एक्सपोर्ट. X माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया है. ठीक है, तो वो हमें गिवन है 10, तो वो हमने एज इट इज यहाँ पे आप फिल कर देंगे. चलिए फिर कीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास में. C दे रखा है हमें 350, G दे रखा है आपको 100, I दे रखा है आपको 90 और x माइनस एम दे रखा है आपको 10. सर ये NFIA भी तो दे रखा है, NFIA भी तो लीजिए. पूरे फॉर्मूले में देखिए, क्या NFIA की कोई जगह है क्या? इस GDP एंड MP के फॉर्मूले में NFIA का कोई स्कोप है क्या? कोई स्कोप नहीं है इस NFIA का. इसका मतलब ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. ठीक है, जरूरी नहीं है सारी इंफॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल हो, ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल टू अस, वी शुड टेक दैट इंफॉर्मेशन इन आवर कैलकुलेशन. इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी. ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. तो इसीलिए मैंने NFIA को बिल्कुल भी लिया ही नहीं है. तो आप जब इसे टोटल करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 550 आ जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं. ठीक है, फिर से GDP ही कैलकुलेट करेंगे. इसके अंदर GDP कैलकुलेट करेंगे. एग्जाम्पल देख के लिख के आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. ठीक है, ताकि इसे आप अपने आप सॉल्व कर सकें और फिर लास्ट में आप देखिए कि मैंने कैसे इसमें क्या लिया है, और उससे आप क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है. ठीक है, खुद करने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल देख के. चलिए आइए, पहला वाला क्या दे रखा है आपको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगेन दिस CG, दिस वोंट बी अवेलेबल टू यू. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, दिस कैन बी टेकन एज C. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, दिस कैन बी टेकन क्लियरली टेकन एज G. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खुद ने ही लिख के दे दिया, तो इसे G आराम से ले सकते हैं. नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सर ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, देखेंगे क्या होता है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सर हमें पता है. ठीक है,
नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। अगेन नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि x माइनस एम, ठीक है, x माइनस एम आपको अवेलेबल करके दे दिया है खुद ने ही, कोई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इज NFIA एंड नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट। ये भी हमको दे रखे हैं, पता नहीं क्यों दे रखे हैं, काम आएंगे कि नहीं आएंगे लास्ट में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम आपको करना है, ठीक है। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैड टू पार्ट्स, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये दो पार्ट थे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के, आई के दो हिस्से थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एफ को हम बोल रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसा हम बोल रहे थे अगर आपको याद हो तो। फिक्स्ड वर्ड दोनों के अंदर आ रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐसा आपको। और मैंने ये भी बताया था कि अगर पूरा आय अगर आपको दे रखा हो तो उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी हम जान सकते हैं। आय को जिसके अंदर फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों इंक्लूड हो गए, इसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूड हो गए थे, ठीक है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी हम बोल रहे थे। अगर आपके पास चार्ट बना हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लास्ट क्लास में चार्ट बनवाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड को यूज किया गया है क्या? फिक्स्ड वर्ड आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं किया गया, इसका मतलब ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये भी इंक्लूड हो गया, आई भी इंक्लूड हो गया इसके अंदर, क्लियर है। तो ये हमारा एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि हमें यहाँ पे ये लेना है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूरा आया है, तो आप सी ले लीजिए, जी ले लीजिए, आई ले लीजिए, एक्स माइनस एम ले लीजिए। सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं लेना भाई, नहीं लेना, बताया तो इसके इस आई के अंदर सब आ गया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी आ गया और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ गया, ठीक है, इसलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं लेना। सर दे तो रखा है क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। आगे सर NFIA और इंटरेस्ट इनको तो लो, क्यों लूं? क्या हमें इस फॉर्मूले में कहीं पे भी ये रिक्वायर्ड है क्या? नहीं रिक्वायर्ड है, इसीलिए मैंने इन दोनों को कंसीडर भी नहीं किया है, क्लियर। लास्ट थिंग अभी तक आपके पास में टर्म आ रहा था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस 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 वर्ड आ रहा था, इसलिए आप पहुंच भी GDP पे रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंच रहे थे। अब की बार पहली बार आपके पास टर्म कौन सा है? नेट, इसीलिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ना पहुंच के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे। ग्रॉस को मैंने रिप्लेस कर दिया है नेट से, जी मेरा रिप्लेस हो गया है एन से, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ग्रॉस को रिप्लेस कर दिया है नेट में, इसीलिए मैंने भी वहां से रिप्लेस कर दिया ग्रॉस को नेट से। अब ये जो रिप्लेसमेंट है ये कैसे होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें रिप्लेस होकर क्या बन जाती हैं ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का होमवर्क आपका यही है, आप इसे सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या आपका सोल्यूशन आएगा, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास।